हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th का टॉपिक। एक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे जुड़ी हुई हम तमाम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज दिया हो, यानी सोर्स चार्ज दिया हो, तो उसके आसपास हम कोई चार्ज रखते हैं, तो उस चार्ज के सराउंडिंग वो जो टेस्ट चार्ज रखा जाता है या कोई चार्ज रखा जाता है, उस चार्ज को एक फोर्स का फीलिंग आता है। यानी उस चार्ज पर, जिस चार्ज को हमने रखा है, उसके आसपास उस चार्ज को एक फोर्स लगता है। किस चार्ज की तरफ से फोर्स लगता है? तो पॉइंट चार्ज की तरफ से फोर्स लगता है। तो कहते हैं कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सबको पता है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, फोर्स एफ है, चार्ज मींस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, तो लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। दैट इज ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज द फोर्स, क्यू नॉट इज द चार्ज मींस टेस्ट चार्ज। द यूनिट ऑफ दिस, it means that electric field is to be Newton, that is the unit of force, coulomb, that is the unit of charge, Newton per coulomb is the unit of intensity of electric field. The dimensional formula of intensity of electric field is to be, इसको हम पता कर सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन रख सकते हैं mLT की पावर -2, और चार्ज की डायमेंशन हम रख सकते हैं AT, क्योंकि हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू IT, तो रख के ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक बनता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी होती है, या किस लेवल तक की इंटेंसिटी किसी सोर्स चार्ज की वजह से जनरेट हो सकती है, और उसको कौन फील करता है? एक रखा हुआ टेस्ट चार्ज। यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इसकी होगी, यानी पॉइंट चार्ज, जो कि हमारा पॉइंट चार्ज है। और किसको फीलिंग आएगी? इस टेस्ट चार्ज। हम कुछ इतनी डिस्टेंस पर रखते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है, या द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज, इट हैज वेरी लो इलेक्ट्रिक फील्ड और नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, या होती भी है तो इतनी कम होती है जो कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होती है एज कंपेयर टू दिस। यानी टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तुलना में, पॉइंट चार्ज के कंपेयर में, यानी क्यू के कंपेयर में क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग के बराबर होती है, बहुत कम। टेस्ट चार्ज का मतलब यही होता है कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो। ये मेरा सोर्स चार्ज है, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, और इस चार्ज के जरिए हम टेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितनी दूरी पर और कितनी जनरेट हो। तो कह सकते हैं इफ Q इज अ पॉइंट चार्ज, अगर Q हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो Q नॉट इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने जो कि लिया है। तो यहाँ पे एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है जो कि R है। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कूलम्ब्स लगा सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, जो कि हमारे इक्वेशन का फर्स्ट बनता है। पहले हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमें टेस्ट चार्ज पता हो, फोर्स पता हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F/Q नॉट। फिर कह सकते हैं कि इस वैल्यू, यानी फोर्स F की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमें कुछ इतनी वैल्यू मिलती है, E is equal to 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर इनटू 1/Q नॉट। सॉल्व करने पे मिलता है Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होता है, सिंपली हमें मिलता है E is equal to 1/4πε0 Q upon R का स्क्वायर। इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। Thank you.